वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। रवाहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम अज़ीमुश्शान इजलास आम की निहायत ही मुअज़्ज़ज़ हमारे शेख अब्दुल अलीम मदनी हफिज़हुल्लाह जलवाए कुर्सी पर जो सदारत पे मौजूद हैं, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, जमोई, नीमा रंग और इसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, वक्त काफी कम है। उसकी वजह यह है कि मेरे बाद शेख अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला का खिताब होना है और उनको जल्दी निकलना है। 12 बजे उन्हें यहाँ से निकल जाना है। इस वजह से वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा है। मैं उन तमाम बातों को आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि वो बातें अगर रखी जाएं तो काफी वक्त लग सकता है। इस्लाहे मुआशरा में अखलाक़े हसना की अहमियत, ये तो हम और आप देख रहे हैं कि मुआशरे के अंदर बिगाड़ बहुत ज्यादा है। कोई ऐसा खित्ता, कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमारा अखलाक गिरा हुआ ना हो। हर जगह मुसलमानों को आप देखेंगे, उनके अंदर अखलाक के अंदर कमी पाई जाती है। अखलाक हसना नहीं है, अखलाक सय्या है। बुरी अखलाक है, अच्छे अखलाक नहीं है। और मुआशरे की सुधार के लिए अखलाक हसना का होना बहुत जरूरी है। अगर आप समाज के अंदर सुधार पैदा करना चाहते हैं, समाज के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपके अंदर अखलाक हसना बहुत जरूरी है। इसी वजह से अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी आप पढ़ेंगे, नबी की सीरत पढ़ेंगे, नबी की जिंदगी का अगर आप मुताला करेंगे, तो अल्लाह के नबी ने लोगों को मारा तो अखलाक से मारा। आपकी सामने आकर के दुश्मन भी कलेमा पढ़ लेता है आपके अखलाक को देख लेने के बाद, हालांकि आपके बारे में तरह तरह के गुमान रखता है।
आपने वो मंजर भी पढ़ा होगा, वो सारे वाकयात तो मैं आपके सामने रख नहीं सकता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपने वो मंजर भी पढ़ा होगा, सुमामा बिन उसाल का वो मंजर भी पढ़ा होगा कि सुमामा बिन उसाल को जिनको पकड़ करके मस्जिद नबवी के खंबे से जब बांध दिया गया, ये बहुत ही बड़ा दुश्मन इमाम कायनात का था, नबी के साथियों का था, नबी का दुश्मन था, दीन इस्लाम का दुश्मन था, नबी के साथियों का भी ये दुश्मन बना हुआ था। और इतना ही नहीं, नबी के कई साथियों को इसने मारा भी था, कत्ल भी किया था, और इसने ऐलान भी किया था कि मोहम्मद को मैं कत्ल कर दूंगा, नाउज बिल्लाह। मेरे भाइयों, जब नबी के साथियों ने हजरत सुमामा बिन उसाल को पकड़ करके मस्जिद खंबे से बांध दिया गया, नबी अकरम फजर की नमाज में जब तशरीफ लाए, आपने नमाज अदा की और आप जब पलटे, आपकी नजर जब उसके ऊपर पड़ी तो आपने सहाबा से पूछा, अरे मेरे साहबियों बताओ क्या तुम्हें मालूम है जिसको तुमने पकड़ा ये कौन है? सहाबा कहते अल्लाह के नबी हमें मालूम नहीं है, ये हमें ऐसा लगा दुश्मन नजर आया, हमने इसको पकड़ करके बांध दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं आए सहाबा यही सुमामा बिन उसाल है। सहाबा आगे निकले, चलो मार देते, कत्ल कर देते हैं। नबी अकरम अब जवाब देते, सहाबियों रुक जाओ, ऐ मेरे सहाबा, इसने नबी को नहीं जाना, इसने नबी की दीन को नहीं जाना, इस नबी की जिंदगी को नहीं जाना, इनको मेरे पास कुछ दिनों तक रहने दो, जरा इस्लाम को जानने दो, नबी की सीरत का मुताला कर लेने दो। नबी अकरम आगे बढ़े और फरमाया, या सुमामा माइंदक, आई सुमामा बताओ क्या हाल है तुम्हारा? सुमामा कहते हैं क्या हाल बताऊं, रात में आपके साथियों ने पकड़ लिया, बांध दिया। अल्लाह के नबी कहते भूख लगी है क्या? उसने कहा हाँ। नबी ने अपने सहाबा को कहते जाओ मेरे घर के अंदर ऊंटनी का दूध लेकर के इसको पिलाओ। दुश्मन ने अखलाक हसना जरा देखो मेरे भाइयों, गौर करो, एक दुश्मन के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का सुलूक देखो। नबी कहते हैं जाओ दूध लेकर के आओ और इनको पिलाओ। नबी अकरम का सहाबी जाते हैं और दूध ला करके पिलाते हैं। जब ये पी लेता, खा लेता, पेट भर जाता है। इमाम कायनात पूछते हैं, आए सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? अब ये सुमामा बिन उसाल जो इतना बड़ा बादशाह, अपने कबीले का सरदार था, यमामा का सरदार था, कहने लगा ये मोहम्मद तुम्हें मालूम है इन तख्तुल ज़ात मिन, आई मोहम्मद अगर कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर सकते हो, मारना चाहो तो मार सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बहुत से सहाबा को मारा है, मैंने तुम्हारे बहुत से सहाबा को कत्ल कर दिया है, मैंने अपने हाथों से मारा है। आई मोहम्मद अगर कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो। आई मोहम्मद अगर एहसान करना चाहो, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। आई मोहम्मद मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, मैं एहसानमंद रहूंगा। अगर आप मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे तो इसका बदला आपको जरूर मिलकर के रहेगा। आई मोहम्मद व इन कुंत तुरीदुल माल, आई मोहम्मद अगर आपको अगर माल चाहिए तो बताइए, आपको अगर दौलत चाहिए तो बताइए, दीनार दिरहम चाहिए तो बताइए, मैं उतना देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी ने जवाब सुन लेने के बाद खामोश हो गए और आपने सहाबा से कहा खिलाओ पिलाओ, इनकी जंजीरों को जो बांधे वो बांधे रखो, छोड़ो मत। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन भी आपने यही सवाल किया। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है सुमामा बताओ क्या हाल है, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? जवाब भी वही देता है। अरे बिंदास आदमी तक कुछ होता है ना, झुकना ही नहीं चाहता है। मोहम्मद मारना तो मार दो और छोड़ना है तो छोड़ दो, और अगर पैसा चाहिए दौलत चाहिए तो बोलो कितना दे दो। तीनों दिन यही जवाब दिया। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं साहब इनकी जंजीर को खोल दो। आए मेरे साहबियों इनकी जंजीर को खोल दो।
सहाबा कराम ने जंजीर को खोल दिया, बेड़ियों को खोल दिया। ये सुमामा बिन उसाल जो इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन था, मोहम्मद का इतना बड़ा दुश्मन था, जंजीर को तो खोल दिया गया, बेड़ियों को तो खोल दिया गया। जैसे उनको आजाद किया गया, मस्जिद नबवी से निकल रहा है, पलट पलट करके पीछे मुड़ करके देख रहा है। जिनके बारे में गुमान था मोहम्मद ऐसा है, मोहम्मद का दीन ऐसा है, मोहम्मद का शहर ऐसा है, अरे ये तो इंसान नहीं है, ये इंसान के रूप में ये फरिश्ता बन करके उतरा हुआ है। इतना अच्छा अखलाक वाला कोई हो सकता है जो अपने दुश्मन को भी खाना खिलाए, अपने दुश्मन को पानी पिलाए, अपने दुश्मन के साथ अच्छा सलूक करे और अपने दुश्मन को आजाद भी कर दे, बदला ना ले ले। ये कैसा इंसान है और इसका इस्लाम कितना प्यारा है। आगे मुड़ता है, जाता है और जैसे उस मस्जिद नबवी से निकलता है, एक जगह जाकर के गुस्ल कर लेता है और गुस्ल करने के बाद वापस मुड़ जाता है। वापस मुड़ने के बाद फिर मस्जिद नबवी पे दाखिल होता है और चीख करके कलेमा पढ़ लेता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात का इकरार करता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई अल्लाह के अलावा कोई सच्चा अल्लाह नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई गॉड, कोई भगवान, कोई अल्लाह नहीं है, अल्लाह एक ही है और कोई माबूद के लायक अगर है तो अल्लाह है, वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उसके बाद अल्लाह के नबी के पास करीब जाने के बाद ये सुमामा बिन उसाल चीख करके कहता, अल्लाह के नबी सुनिए, जब मैंने इस्लाम नहीं लाया था, आए अल्लाह के नबी, ये शहर, ये मदीना मेरी नजर में तमाम शहरों में सबसे बुरा शहर था। इस्लाम लाने के बाद मेरी नजर में इससे प्यारा कोई शहर नहीं है, सबसे बेहतरीन शहर मेरी नजर में मदीना है। अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया की नजर, पूरी दुनिया में आपका चेहरा मेरी नजर में सबसे बुरा था, लेकिन इस्लाम लाने के बाद आपका चेहरा पूरी कायनात में सबसे प्यारा चेहरा बन गया है। ये दीन इस्लाम जिसको मैं बहुत ही बुरा समझता था, सबसे खराब समझता था, सबसे घटिया समझता था, आप पे अखलाक देख लेने के बाद, इस्लाम को जान लेने के बाद, मेरी नजर में अगर सबसे बेहतरीन दीन है, कोई प्यारा है, कोई महबूब दीन है, तो वो दीन इस्लाम, इससे बढ़कर के कोई दीन नहीं हो सकता। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक को कंप्लीट करने के लिए आए हुए थे, लोगों के जिंदगियों के अंदर अखलाक को बताने के लिए आए हुए थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया और सवाल किया गया, अम्मा आयशा ये बताओ नबी का अखलाक कैसा था, नबी के अखलाक के बारे में आप बताइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए, आपका अखलाक कैसा था। हजरत आयशा ने जवाब दिया, लोगों क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है, क्या तुम कुरान की तिलावत नहीं करते हो, कुरान ही बताता चला जाएगा नबी का अखलाक किया। व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, नबी का अखलाक तो बहुत ही ज्यादा बुलंद था। नबी का अखलाक कुरान पढ़ते चले जाओ, नबी का अखलाक इतना जबरदस्त कि दुश्मन नबी इकरार कर लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को देख लेने के बाद इस्लाम को कबूल कर लिया। आज मुसलमानों के अखलाक इतने बुरे हैं कि बताएं तो कई घंटे गुजर जाएंगे। एक आदमी तकरीर सुन लेने के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, एक लड़का, चलो भाई नमाज पढ़ते हैं, गौर से सुनिए, हमारे अखलाक जरा देखिए। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर पहुंचता है, अब जाहिर सी बात है मोबाइल बंद करना भूल गया, साइलेंट करना भूल गया, अब नमाज ही के दौरान उसकी घंटी बजने लगी। अब इत्तेफाक से अभी तो नमाज उसने शुरू की थी, उसके मोबाइल रिंगटोन जो उसने लगाई हुई थी, वो गाना रिंगटोन अब मस्जिद में गूंजने लगी आवाज। अब नमाज की तरह इसने पढ़ लिया, इमाम साहब ने सलाम फेरा और पलटने के बाद कहा, कौन कमबख्त ऐसा जिस इतना बेकार कौन आ गया मस्जिद में,
सबकी नमाज खराब कर दी। इतना बुरा भाला बोला, इतना कुछ उसको बोला कि आदमी टेंशन में आ गया वो लड़का, और वहां से गया शराब की दुकान में और शराब ली उसने और पीने लगा। इत्तेफाक से उसकी गिलास जो पी रहा था जमीन के ऊपर गिरा और वो गिलास चकनाचूर हो गया। वहां का जो मालिक था उठकर के आया और कहा कहीं नहीं लगी है, लाओ इसको दूसरा गिलास दो। सर पीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इसने जब ये शराब बेचने वाले का ये काम देखा, ये बर्ताव देखा, ये हुस्न अखलाक देखा, कहने लगा मस्जिद का इमाम ज्यादा अच्छा है कि ये शराब बेचने वाला ज्यादा अच्छा है। गौर करो मेरे भाइयों, आज हमारे मुआशरे के अंदर अखलाक की कमी है, अखलाक हसना की कमी है। आज मुसलमानों के अंदर अखलाक इतना गिर चुका है कि आज एक नमाज पढ़ाने वाला इमाम के अंदर भी गड़बड़ी है, आज मुक्तदियों के अंदर भी गड़बड़ी है, आज जिम्मेदारों के अंदर गड़बड़ी है। मेरे भाइयों, गालियों से हम बातें किया करते हैं, आज हमारे अंदर शर्म हया नहीं है, जबान से जो चाहे वो कह दिया करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई सालों तक जिंदगी गुजारने वाले हजरत अनस बिन मालिक हैं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में 10 साल तक रहा, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी डांटा नहीं, कभी मुझे मारा नहीं। एक नौकर, एक गुलाम, एक खादिम नबी अकरम की तारीफ कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, मुआशरे के अंदर सुधार अगर पैदा करना हो तो आपके अंदर अखलाक हसना होना चाहिए, आपके अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए, आपको माफ करने वाला बनना चाहिए। अगर आप बड़े हैं तो बड़ा बन करके आपको दिखाना होगा। आप अगर ऊंचे कुर्सियों पे ऊपर पराजमान है तो आपको छोटों के साथ हुस्न सुलूक करके दिखाना होगा, आपको माफ कर देना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे यहाँ हम झुक नहीं सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप देखेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाला, मारने वाला, आपको आपके बस्ती से भगाने वाला, आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर देने वाला मक्का के अंदर मौजूद है। 8 साल के बाद इमाम कायनात जब मक्का को फतह करते हैं और जब आप यहाँ पे सरदार बनकर के, फातेह बनकर के मक्का की सरजमीन के अंदर रहते हैं और आपने खाना काबा को, आपने दरवाजा को खोला, वहां से मूर्तियों को आपने अपने अपने डंडे से हटाया और गिराता गया और आप कुरान की आयत पढ़ते जा रहे थे, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला था। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐलान कर रहे हैं कि आज तो बदला का दिन है, अल यौम यौमुल मुल्हिका, आज तो जंग व क़िताल का दिन है, आज तो बदला लेने का दिन है। लेकिन अल्लाह के नबी बाहर निकलते ही आवाज सुनते हैं, आपने जवाब दिया नहीं, आज बदला का दिन नहीं है, आप माफ कर देने का दिन है, आज दरगुजर कर देने का दिन है। आपने ऐलान किया, आओ और हमसे माफी मांगते चले जाओ, अपने जुर्म बताते चले जाओ और माफी नामा लेते चले जाओ। एक एक आदमी आता गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह से, आपसे, आपके सामने जुर्म का इकरार करता चला गया। नबी अकरम माफ करते चले गए। उसी दौरान एक सामने आया हिबार इब्ने असवद, और हिबार इब्ने असवद जब आपके सामने पहुंचता है और कहता, अल्लाह के नबी मुझे भी माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी कहते, बताओ तुम्हारा जुर्म किया है? जवाब में कहता है, अल्लाह के नबी मैं वो हूं जिसने आपकी बेटी के ऊपर तीर चलाया था, ज़ैनब के ऊपर तीर चलाया था, और मेरी तीर की वजह से, मेरे मारने की वजह से आपकी बेटी जख्मी हो गई और उसी की वजह से आपकी बेटी का भी इंतकाल हो गया। इतना डेंजर दुश्मन, बेटी को मारने वाला दुश्मन सामने मौजूद है, लेकिन अल्लाह के नबी माफ कर देते हैं और कहते हैं, जा जा आए हिबार इब्ने असवद, मैंने तुझको भी माफ कर दिया है। अब कुरान की आयतें जब पढ़ेंगे, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, मोमिनीन की पहचान और मुत्तकियों की पहचान बताई गई है, गुस्सा पी जाने वाले और माफ कर देने वाले।
मुत्तकियों की ये पहचान बताई गई है। हमारे मुआशरे के अंदर लोग माफ नहीं, कि छोटी सी गलती हो गई बस जिंदगी भर दुश्मनी निभाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, नबी को मानते हो तो नबी की मानो, नबी के अखलाक को अपनी जिंदगी के अंदर अमली जामा पहनाओ। मर्दों के अंदर भी अखलाक की कमी है तो औरतों के अंदर भी अखलाक की कमी है। मेरे प्यारे साथियों, अपने अंदर हुस्न अखलाक, अखलाक हसना अपने अंदर लाने की सख्त जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, मौजू बड़ा लंबा है, बहुत तवील है और बहुत ज्यादा बातें हैं, लेकिन आपको मालूम है शेख मोहतरम आ भी चुके हैं और इनको निकलना है और इनको ड्यूटी भी करनी है। हम तो यहाँ नवादा बगल में चल जाएंगे, लेकिन शेख को फिर ट्रेन गया में जाकर के पकड़नी है और उनको जाना है। लिहाजा मैं इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ, अपने अंदर अखलाक हसना पैदा कीजिए। अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपने किसी भी चीज से आप अपने मुसलमान भाई को, किसी गैर को, किसी गैर को अब तकलीफ मत पहुंचाइए। आज आप लोगों के साथ हुस्न सुलूक करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, जन्नत में ले जाने वाली चीज सबसे ज्यादा जिस चीज की वजह से लोग जाएंगे, तकवा और हुस्न खुल्क, अच्छे अखलाक की वजह से लोग ज्यादातर जन्नत में जाएंगे। वाकया बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता हूं। हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अखलाक हसना पैदा कर दे, पूरी आदतें जो है वो हमारे अंदर से दूर हो जाए और हम एक दूसरे के एहतराम करें, इज्जत करें। ये नहीं कि वो जमात उसकी है, ये जमात इसकी है और छोटी छोटी बातों पे लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाए, दुश्मनी किया जाए। ये वो आदमी नहीं कर सकता। अल्लाह से दुश्मनी, अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी कीजिए। अल्लाह को खुश करने के लिए काम कीजिए। आपको मालूम है मेरे भाइयों, सहाबा कराम की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो सहाबा कराम अल्लाह के लिए जीते थे और अल्लाह के लिए मरते थे। दुनिया वालों के दिखावे के लिए और कुर्सी बचाने के लिए जिंदगी नहीं गुजारते थे। सामने वाले को हमेशा खुश करने की कोशिश करते थे, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए। अच्छी आदतें, अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने वाले को, सुनने वाले को, सुनाने वाले को सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। बारिला जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।